a projectile is fired from a horizontal ground with speed v and projection angle theta. मतलब ठीक है, उसको फेंका, प्रोजेक्टाइल किया v से एंगल थीटा पे. The acceleration due to gravity is g. ठीक है भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g थी, इसको ऐसे v से फेंक दिया एट एन एंगल थीटा, इसको v से उछाल दिया. ठीक है भाई, आगे बढ़ते. तो द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज d. ठीक है भाई. इफ एट द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स ट्रेजेक्ट्री द प्रोजेक्टाइल एंटर्स अ डिफरेंट रीजन वेयर द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g डैश. अच्छा भाई साहब, then the new range is d dash is equal to nd. We have to tell the value of n. ठीक है भाई. तो क्या हो रहा है कि अगर नॉर्मली आप v से फेंको तो ये इसका जो रेंज आता है दैट इज कमिंग एज d, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू d. लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि ये टॉप पॉइंट पे जब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v cos थीटा होगी, ये पार्टिकल एक विचित्र रीजन में एंटर कर गया. और इस रीजन की खास बात ये थी कि इसके पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g थी और इस रीजन में घुसने के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गई कितनी, g डिवाइड बाय 0.81. क्या बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा, अब यहाँ देखो ये डाउनवर्ड ग्रेविटी मतलब बढ़ गई, ठीक है ना, तो अब नीचे आने का टाइम कम हो जाएगा. तो वो जितना आगे जा सकता था उतना आगे नहीं जाएगा, वो जल्दी से टुपुक से गिर जाएगा. ठीक है ना, ये जल्दी गिर जाएगा. क्या आपको बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ये g बढ़ गया है तो देयरफॉर इट विल फॉल क्विकली. ये जो द न्यू रेंज इज d डैश, तो ये जो नया रेंज आया है ये बता रहे हैं कि ये d डैश है. ठीक है भाई. तो एक बार अब अपन निकालते हैं. ठीक है, लेट अस फाइंड आउट. तो यार जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि यार ये जो d और d डैश का रेशो निकालने के लिए इन लोगों ने बोला है, तो उसको निकालने के लिए सारा जो अंतर पड़ रहा है वो ये मैक्सिमम हाइट के बाद ही अंतर पड़ रहा है, तो एक काम करते हैं, मैं अभी के लिए अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये टोटल ये डिस्टेंस तो मैं जानता हूँ कितनी है, ये डिस्टेंस है आपकी कितनी, ये डिस्टेंस है d/2. ठीक है ना. तो क्यों ना मैं ये छोटी वाली डिस्टेंस निकालने में ट्राई करूं. लेट्स कॉल इट एज x. तो मैं x निकालने में इंटरेस्टेड हूं. तो x कैसे निकलेगा, x निकलेगा v cos थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 2 जो भी हाइट है, लेट्स कॉल इट एज h. तो 2 इंटू h डिवाइड बाय g. क्या ये बात g जो नया वाला g है दैट इज g डैश. क्या आप लोग इस बात से सहमत है? और जो ये d/2 था, जो यहाँ से आधा एक्चुअल वाला इनिशियल वाला d/2 था, वो तब आता जब ये v cos थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 2h/g किया जाता तब. क्या आप लोग इन बातों से सहमत है? डू यू एग्री टू दीज थिंग्स? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? अगर आप इस बात को समझ सकते हो तो मैं यहाँ पे अगली लाइन जो लिख रहा हूँ दैट विल गिव यू मोर क्लैरिटी. ये हो जाएगा v cos थीटा अंडर रूट ऑफ 2h इंटू 0.81 डिवाइड बाय g, और ये हो जाएगा, ये तो जो है तो है ही सही, क्या दिक्कत है. अब ये v cos थीटा अंडर रूट h/g को अपन यहाँ पे रिप्लेस मार देंगे d/2 से. तो मैं यहाँ पे ये रूट के बाहर ले लेता हूँ इसको, ये 0.9 बाहर आ जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 0.9 v cos थीटा अंडर रूट ऑफ 2h/g, और v cos थीटा अंडर रूट 2h/g को क्या लिख सकता हूँ, d/2. तो मुझे क्लियरली मिल गया मेरा x. आई गॉट माई x दैट इज 0.9 इंटू d/2. क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? वेरी गुड 0.9, वेरी गुड. अब क्या करूंगा मैं, x में मैं d डैश निकाल लेता हूं. सो माई d डैश इज इक्वल टू d/2 प्लस x. तो कितना हो जाएगा ये d/2, 0.9 d/2 से हो जाएगा 1.9 d/2. ठीक है ना भाई. और d क्या आ गया आपका, d तो d है ही सही,
है ना। तो जब यहाँ पे ये आ गया, सो आई गॉट द रेशो डी डैश इज इक्वल टू, क्लियरली यहाँ पे क्या पूछा गया था, डी डैश इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ डी। सो मुझे क्लियरली दिख रहा है डी डैश इज इक्वल टू 1.9 डिवाइड बाई 2 इंटू डी। सो 1.9 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा भाई, जल्दी बोलो, 0.95 हो जाएगा ये। सो आंसर शुड बी 0.95।